अक्सर घरों में बड़ा आटा नहीं होता है, कभी मक्की का आटा भी नहीं होता है। तो आज हम सिर्फ नॉर्मल चपाती के आटे से बाटी बनाएंगे। और किसी के घरों में बाटी सेकने के लिए कुकर भी नहीं होता है, तो उसके लिए हम छलने का यूज़ करेंगे। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। ये मैंने चपाती का आटा लिया है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ले ले। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच सौंफ। अजवाइन और सौंफ का बाटी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच नमक। नमक आप जितना चपाती के आटे में डालते हैं उतना ही डालें। बाटी के आटे के लिए अब मोयन के लिए मैं तेल डाल रही हूँ। मोयन अच्छा ही डालना है ताकि बाटी एकदम सॉफ्ट, नरम और कुरकुरे बने। एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 छोटी चम्मच घी भी डाल देंगे, घी का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपको आटे के अंदर इतना मोयन डालना है कि ये एक ऐसे मुट्ठी बन जाए। ये मोयन आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका इकट्ठा आटा गूंथ लूँगी बाटी के लिए। ये देखिए, हमने आटा गूंथ लिया है और इसको ज़्यादा मलेंगे भी नहीं, सिर्फ एक जैसा करके इसकी बाटी बनाने स्टार्ट कर देंगे। इसको सेट होने के लिए भी नहीं रखेंगे। ये देखिए, मैंने एक जैसा कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा आटा लेके ऐसे इसकी बाटी बना लेंगे। चकले पे इसका अच्छा सा शेप बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे बनाना है। ये अच्छा सा बन गया है। ये देखिए, हमने सारी बाटियां बना ली हैं। होटल और ढाबे पे मिलती है बाटियां, उसके अंदर मीठा सोडा डाला जाता है, पर आप मीठा सोडा बिल्कुल ना डालें। इस तरीके से बनाएं मोयन डालकर। आपको ये बाटियां बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप होटल की बाटी भूल जाएंगे। छलने की बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तवा रखना है। आप नॉन स्टिक का तवा नहीं रखें, लोखंड का ही तवा रखें जिस पर आप चपाती सेकते हैं। और ये तवा अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। जैसे हम चपाती सेकने के लिए गर्म करते हैं वैसा गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर छलना रख देंगे। ये गेहूँ चाड़ने का छलना है, आप कोई सा भी छलना ऐसा ही छलना ले सकते हैं। अब इस छलने को गर्म होने देंगे, इसके तार को। ये देखिए, हमारे तार गर्म हो गए हैं। अब हम इस पर सारी बाटियाँ रख देंगे। अभी गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 4 मिनट बाद बाटी को चेक करते हैं। ये देखिए, हल्की सिकनी आई है, हमारी बाटी सिकी नहीं है। हम इसको पलट लेंगे, फिर से ढक्कन लगा लेंगे। अब गैस को मीडियम कर देंगे, स्लो नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। 5 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में 5 या 10 मिनट में इन बाटियों को, जब तक सिकती नहीं है तब तक ऐसे पलटते रहना चाहिए। और फिर से ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। ये देखिए, इस पे और छल्ले पे जल्दी सिकती है ये बाटियाँ। फिर से ढक्कन लगा देंगे। अब हम गैस को मीडियम से थोड़ा स्लो कर देंगे। 5 मिनट हमने मीडियम किया है गैस। फिर से बाटियों को चेक कर लेंगे। सॉरी, हमने स्लो किया था, अब मीडियम कर लेंगे। स्लो से मीडियम। ये देखिए, हमारी बाटियाँ फटने लग गई हैं। ये बाटियाँ फटती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अंदर से अच्छी सिका रही हैं, और अभी कच्ची हैं। ये देखिए, हमारी बाटियाँ सिक गई हैं। हमने पहले गैस स्लो इसलिए किया था क्योंकि ये हल्का सा दाग लग गया था, इसलिए हमने गैस को स्लो कर दिया है। और बाटियाँ फटने का मतलब ये होता है कि अब बाटियाँ सिक गई हैं। फिर बाटियाँ फटने के बाद हमने सिर्फ इसको 10 मिनट और सेका है मीडियम गैस पे। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। इन बाटियों के आप घी लगा के खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बाटियों को आप उड़द चने की दाल के साथ खाएँ, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। हम इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे, बिना तामझाम उड़द की दाल, जो सिंपल होगी पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। हमारा अगला वीडियो वही होगा।
ये बाटियाँ आप आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में भी खा सकते हैं, मैंगो आम के अचार के साथ, या फिर लहसुन की चटनी के साथ, जिसका लहसुन की चटनी का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और ये आप देख सकते हैं हमने तवे के नीचे कुछ भी नहीं रख रखा है।